In this lecture, we will discuss the method of measuring bacterial growth. In previous lecture, we discussed how the bacteria grow, what are the phases of growth curve, and what are the requirements to grow or divide the bacteria in the form of bacterial growth. So bacteria is continuously growing, and this growth can be measured by different methods. उन्हीं methods को जो है वो हमने इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करना है. There are several different procedures जिनको ऑप्ट करके हम जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं या काउंट कर सकते हैं कि कितने बैक्टीरिया जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. इसमें 2-3 तरह की जो हम वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बताना ज़रूरी है कि बैक्टीरियल काउंट जो है वो एक्चुअली कहीं किसी मीडियम के अंदर जो है वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है और कहीं कहीं कम. तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन वैसे ही मेथड को जो है वो यूटिलाइज किया जाता है कि बैक्टीरिया कितना एग्जिस्ट कर सकता है. तो इन तमाम मेथड्स को जो है वो हम कवर करेंगे और ये देखेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ की मेजरिंग जो है वो किस तरह की जाती है कि कितना बैक्टीरिया अपने आप को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी स्पेसिमेन के अंदर. सबसे पहले जो हम इसके अंदर मेथड डिस्कस करेंगे वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज़ कि किस तरीके से बैक्टीरिया अपने आप को कॉलोनीज़ में जो है वो शो करता है अपनी ग्रोथ को. कॉलोनीज़ होती क्या हैं और फिर इन कॉलोनीज़ को किस तरीके से काउंट किया जाता है. इसी मेथड को जो है वो कॉलोनी काउंटिंग भी कहा जाता है और स्टैंडर्ड प्लेट काउंट भी. तो what are the colonies? Growth phases are displayed in different ways in colonies growing on solid medium. जब डिफरेंट फेजेस ऑफ ग्रोथ हो जाते हैं तो उसके बाद जो हमें रिजल्टेंट बैक्टीरिया मिलता है या बैक्टीरिया की ग्रोथ मिलती है वो इन फॉर्म ऑफ कॉलोनीज आकर वो हम सॉलिड एगर मीडियम के ऊपर जो है वो परफॉर्म करें. कॉलोनी क्या है? कॉलोनी इज डिफाइंड एज एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ द सेम डिसेंडेंट ऑफ द ओरिजिनल सेल. जब एक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होता चला जाता है तो वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देता है. जब वो ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज आप देख रहे हैं सर्कुलर जो है वो ग्रोथ आपको नज़र आ रही हैं. ये क्या है हमारे पास? ये ऑल आर द कॉलोनीज ऑफ सम बैक्टीरिया. तो इसके लिए ओरिजिनल सेल का कंटिन्यू डिवाइड होना जरूरी है और उसी के डिसेंडेंट जो है यानी उसी के सारे डॉटर सेल्स और उसी की पूरी ग्रोथ जो है वो एक कॉलोनी के अंदर जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है. तो जो कॉलोनीज को काउंट करने का मेथड होता है इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड प्लेट काउंट. ठीक है, और द कॉलोनी काउंटिंग मेथड. और इसके अंदर एक एडिशनल चीज़ है दैट इज़ द सीरियल डाइल्यूशन. अच्छा, यहाँ पे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लैब में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है कि सीरियल डाइल्यूशन की नीड क्या है, सीरियल डाइल्यूशन क्यों की जाती है. क्योंकि हम जब भी किसी भी ग्रोथ को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू स्टैंडर्ड प्लेट काउंट. तो स्टैंडर्ड प्लेट काउंट में एक्चुअली होता क्या है कि हम सॉलिड एगर मीडियम पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को काउंट कर रहे हैं. अब जब बैक्टीरिया की ग्रोथ एगर मीडियम के ऊपर काउंट हो रही है तो इट मीन्स कि जितनी भी न्यूट्रिशनल सोर्सेज हैं उस एगर के अंदर वो इस्तेमाल होंगी. अब यहाँ पे अगर आप बहुत कंसनट्रेटेड बैक्टीरिया की ग्रोथ को जो है वो फर्दर आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कॉलोनीज जो है वो जनरेट हो जाएंगी. जब एक्सेसिव कॉलोनीज आ जाएंगी तो उनको मेजर करना मुश्किल है. तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर 300 कॉलोनीज से ज़्यादा एक एगर प्लेट पे कॉलोनी आ रही है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू काउंट दैम. सो हम क्या करते हैं कि हम ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ दैट कल्चर मीडिया और फिर उस प्रोसेस को जो है वो सीरियल डाइल्यूशन क्यों कहा जाता है क्योंकि ये सीरीज़ के अंदर प्रोसेस होता है और रिजल्टेंट जो है वो हम इजीली जो है वो कोशिश ये करते हैं कि 30 और 100 के दरमियान जो कॉलोनीज हैं उन्हीं को जो है वो यूटिलाइज करें. सो दिस इज़ ऑल द स्टैंडर्ड प्लेट काउंट एंड द सीरियल डाइल्यूशन दोनों कंबाइंडली इस्तेमाल हो रहे हैं. और फिर हम रिजल्टेंट जो है वो जिस डाइल्यूशन को यूज़ करते हैं फॉर द काउंटिंग उसी की कंसनट्रेशन को जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं. This is the serial dilution method. I have already discussed with in experiment 7. यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल, again I am repeating the whole procedure. ओरिजिनल इनोकुलम है which is very concentrated. और अगर आप यहाँ पे विजुअली इस चीज़ को देखें कि ये कंसनट्रेटेड डार्कर से लाइटर टोन की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि कंसनट्रेशन जो है वो बैक्टीरिया की रिड्यूस हो रही है, बैक्टीरिया की काउंटिंग जो है वो कम. और इसी चीज़ को यहाँ प्लेट के ऊपर शो किया गया. जितना कंसनट्रेटेड बैक्टीरिया है
और ये तमाम इसकी क्या है डाइल्यूशन, दैट इज 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10,000 एंड 1:1 lakh। तो अब यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो रहा है, ओरिजिनल इनोकुलम से 1 ml आपने लिया, 9 ml ब्रॉथ के अंदर उसको डाइल्यूट किया, ठीक है। अब जो दूसरी डाइल्यूशन बनेगी वो वापस ओरिजिनल इनोकुलम से नहीं बनेगी, इसीलिए इसको सीरियल डाइल्यूशन कहा जा रहा है। इट मीन्स कि अब इस पहली वाली डाइल्यूशन से जो कि 1:10 है, अगेन 1 ml आप लेंगे, 9 ml ब्रॉथ के अंदर डालेंगे, तो अब ये डाइल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये मजीद डाइल्यूट हो गई और इसकी स्ट्रेंथ क्या बनी 1:100। अब इसमें से 1 ml लोगे, फिर 9 ml ब्रॉथ में डालोगे, 1:1000, इसी तरह कंटिन्यूसली जब तक आपका डिजायर्ड आपको चाहिए। आप 1:10,000 की भी डाइल्यूशन इस्तेमाल कर सकते हैं और 1:1 lakh की भी डाइल्यूशन। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस ग्रोथ को काउंट करना मुश्किल है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू काउंट दिस 1:10 डाइल्यूशन and this 1:100 dilution and this 1:1000 dilution, but it is measurable 1:10,000 and 1:1 lakh। यहाँ पे कितनी कॉलोनीज हैं, these are the 32 colonies and these are the 4 colonies। तो रिजल्टेंट जो होगा हमारा उसी तरीके से जितनी स्ट्रेंथ होगी उसी को मल्टीप्लाई करके कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट में जो है वो हम रिजल्ट डिस्प्ले कर देंगे। फिर लेटर ऑन मैं आपसे ये भी डिस्कस कर लूँगी। ये भी एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि ओरिजिनल इनोकुलम से 1 ml, 9 ml और अगर 0.1 ml लें या 1 ml लें, इट डिपेंड्स ऑन यू। और ये देखिए सारी ग्रोथ रिड्यूस होती चली गई। अब स्टैंडर्ड प्लेट काउंट दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट वन इज द पोर प्लेट मेथड एंड सेकंड वन इज द स्ट्रीक प्लेट मेथड, ठीक है। पोर प्लेट मेथड और स्ट्रीक प्लेट मेथड में दोनों में क्या डिफरेंस है, द बेसिक डिफरेंस इज द प्रोसीजर। इन पोर प्लेट मेथड 1 ml of the diluted culture is added to the 9 ml of melted neutron agar or any other agar which is you needed. After medium is mixed, it is poured into the empty petri dish. Once the agar medium is cool and solidified, it is incubated. After incubation, colonies are developed both within the medium or on the surface. The colonies grow inside the agar are smaller than the colonies grow on the surface. Why? क्योंकि जो colonies आपके पास जो agar की thickness है उसके दरमियान भी कुछ colonies आपको नजर आएंगी और कुछ colonies जो हम आपको surface पे नजर आएंगी। Most of the colonies are grow on the surface, but it is a possibility कि आपको कुछ within the थिकनेस ऑफ एगर भी नज़र आए, लेकिन जो कॉलोनी सरफेस होंगी वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी क्योंकि वहाँ पे तमाम न्यूट्रिशनल रिसोर्सेज जो है वो ट्रैप नहीं हुई हुई, वहाँ पर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है जिसकी वजह से वो बहुत प्रोमिनेंट हमारे पास होंगी। दिस इज़ द पोर प्लेट मेथड। आपने डाइल्यूशंस बनाई और जो भी रिस्पेक्टिव आपकी डाइल्यूशन है उसमें से 1 आपने जो है वो ml ड्रॉ किया, 9 ml उसके अंदर मेल्टेड एगर था, इन दोनों को प्रॉपर्ली मिक्स किया आपने, ठीक है। और उसके बाद उसको पोर कर दिया और कॉलोनीज़ को इस तरीके से आफ्टर इंक्यूबेशन ऑब्जर्व कर लिया और इनको काउंट कर लिया कि कितनी है, फॉर एग्जांपल 40 हैं, 80 हैं, 90 हैं, व्हाटसोएवर। स्प्रेड प्लेट मेथड और द स्ट्रीक प्लेट मेथड, इसके अंदर क्या होता है, ऑल कॉलोनीज आर डेवलप ऑन सरफेस ऑफ द सॉलिड एगर। इसके अंदर कोई विद इन द एगर नहीं आएंगी, क्यों? क्योंकि आप स्प्रेड प्लेट करें, प्लेट पहले सॉलिडिफाई होगी, मतलब एगर को हम पहले सॉलिडिफाई कर लेंगे और उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरियल कल्चर को जो है वो पोर कर दिया जाएगा और उसको स्प्रेड कर दिया जाएगा और फिर उसको जो इंक्यूबेट किया जाएगा और कॉलोनीज आएंगी। अब द डाइल्यूटेड, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे 1 ml आपने मिक्स किया था विद द 9 ml, यहाँ पे आप ऑलरेडी सॉलिडिफाइड एगर के ऊपर 0.1 ml ऑफ द सैंपल, जो भी आपकी 1:10,000 की डाइल्यूशन है और 1:1 lakh की है, उसमें से 0.1 ml लेंगे और सेंटर में डालेंगे और फिर उसको जो है वो स्प्रेड कर देंगे किसी भी ग्लास रॉड, बेंड ग्लास रॉड होती है उसके थ्रू, और फिर उसके बाद इंक्यूबेशन के बाद। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, उसके अंदर आप एगर मीडियम के अंदर कल्चर को जो है वो ऐड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे आप सॉलिड करके मीडिया को और उसके ऊपर स्प्रेड करें, तो इसीलिए इसको कहते हैं स्प्रेड प्लेट मेथड और उसको कहते हैं पोर प्लेट मेथड। तो दोनों मेथड का डिफरेंस होपफुली आपको समझ आ गया होगा। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ स्प्रेड प्लेट मेथड। 0.1 ml का आपने सैंपल लिया बैक्टीरियल डाइल्यूशन, इसको ऑलरेडी सॉलिडिफाइड एगर के ऊपर आपने प्लेस किया, बेंट एक ग्लास रॉड से आपने इसको इवनली जो है वो सर्कुलर, पूरा सर्कुलर स्प्रेड कर दिया। आफ्टर इंक्यूबेशन यू ऑब्जर्व द कॉलोनीज। सो दिस इज द बेसिक टेक्निक ऑफ स्टैंडर्ड प्लेट काउंट, ईदर डन बाय द स्टैंडर्ड बाय द पोर प्लेट मेथड और बाय द स्प्रेड प्लेट मेथड। द डिफरेंस, बैक्टीरियल कल्चर सिमिलर 1 ml और 0.1 ml। 0.1 ml यहाँ पे आपने जो है वो इसके अंदर ऐड कर दिया है, यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है कॉलोनीज। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि कॉलोनीज विद इन द मीडिया आपको नजर आएंगी, जबकि यहाँ पे सारी की सारी सरफेस के ऊपर हों। तो दिस इज ऑल द स्टैंडर्ड प्लेट काउंट मेथड
कैन बी डन बाय पोर प्लेटिंग और स्प्रेड प्लेटिंग। अब उसके बाद इंटरप्रिटेशंस क्या होंगी, कैसे पता चलेगा कि कितनी ग्रोथ जो है वो हमें मिली है, कितनी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है, तो उसको उस रिजल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, दैट इज द CFU। क्योंकि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट वही बैक्टीरिया होगा जो कि जिसके डिसेंडेंट ने कॉलोनीज बनाई थी। स्टार्ट की जो स्लाइड थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था, तो इट मीन्स कि वही बैक्टीरिया एबल होगा टू ग्रो जो कि अपने आप को डिवाइड कर सकता है कंटिन्यूसली। तो यहाँ पे होगा क्या, रिजल्टेंट फॉर एग्जांपल अगर आपको 81 कॉलोनीज मिलती हैं या 32 कॉलोनीज मिलती हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे, जो भी डाइल्यूशन आपने इस्तेमाल की थी उसके कितने ml आपने किए थे, आप यू हैव टेकन द 1 ml और 0.1 ml एज पर यूर प्रोसीजर रिक्वायरमेंट। तो अब आप क्या करेंगे, 81 को उसकी डाइल्यूशन से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 ml आपने इस्तेमाल किया था, और रिजल्टेंट हमारे पास कुछ इस तरह से, इसको एक्सपोनेंशियली आप रिप्रेजेंट कर देंगे CFU पर ml। इसको मैं लैब में भी आपसे डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो दीज आर द, इट मीन्स कि उस सैंपल के अंदर 81 लाख कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो थे पर ml मौजूद है। इट मीन्स ये कितनी ग्रोथ है ये। इसी तरह अगर ये कम हो जाएंगे तो कम ग्रोथ है, ये ज़्यादा हो जाएंगे तो ज़्यादा ग्रोथ है, लेकिन आइडियली हम वो डाइल्यूशन यूज़ करते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेथड है इज़ द डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट। डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट में होता क्या है कि हम बैक्टीरिया ग्रोथ को ही मेजर करते हैं बाय यूजिंग पेट्रोव-हॉसर काउंटिंग चेम्बर, जिसको हम हीमोसाइटोमीटर भी कहते हैं। बैक्टीरियल इसमें मेथड क्या है, अ बैक्टीरियल सस्पेंशन इज इंट्रोड्यूस ऑनटू द चेम्बर विद अ कैलिब्रेटेड पिपेट। एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी जो है वो हम उसके ऊपर जो है वो प्लेस करते हैं। आफ्टर द बैक्टीरिया सेटल, जब बैक्टीरिया सेटल हो जाए एक मरतबा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या करते हैं, काउंटेड इन स्पेसिफिक कैलिब्रेटेड एरिया। अभी मैं डायग्रामेटिकली भी आपको दिखा देती हूँ। The accuracy of direct microscopic count depends on the presence of 10 million bacteria per ml। जितनी आपके पास ग्रोथ होगी उसी के मुताबिक जो है वो इसकी एक्यूरेसी क्रिएट होगी। अगर इससे कम होंगे तो फिर एक्यूरेसी के चांसेस या रिजल्ट के बहुत अच्छे होने के चांसेस जो है वो कम। डिसएडवांटेज क्या है कि इसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ तो शो होगी, बट क्योंकि हमने इसमें कोई ग्रो तो की नहीं है, सिर्फ हमने ऑब्जर्व किया है, तो क्या होगा, जो लिविंग और डेड सेल दोनों ही यहाँ पे काउंट हो जाएंगे। जबकि कॉलोनी काउंट में क्या था, सिर्फ वो यूनिट काउंट हो रहे थे जो कि डिवाइड कर सकते थे, यानी अलाइव थे। यहाँ पे आपके पास मेजर डिसएडवांटेज है डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक काउंट का कि बैक्टीरियल सेल लाइव है या डेड है, आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दिस इज द मेथड पेट्रोव-हॉसर काउंटिंग चेम्बर। दिस इज द ग्रोथ। ये पूरा जो है वो चेम्बर है, बैक्टीरियल सेल in the square of grid are counted। आप इसको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6, ये पूरी काउंटिंग हो जाएगी इसकी। इस पे कवर स्लिप रखी जाती है। ये पूरा यही स्ट्रक्चर इसको जो है वो यहाँ पे बताया है, और यहाँ पे आपने जो है वो सैंपल जो बैक्टीरियल सस्पेंशन इज प्लेस ऑन स्लाइड एंड सीव्स अंडर द कवर स्लिप, और इसी को जो है वो ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट वन इज द थर्ड वन एक्चुअली इज द मोस्ट प्रोबेबल नंबर। अब मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो है वो मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई थी कि इसको MPN भी कहते हैं, कि डिपेंड करेगा काउंटिंग मेथड के या बैक्टीरियल मेजरिंग ग्रोथ जो है वो एक्चुअली बेस करेगी ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द सेल्स। कितने सेल्स जो है वो मीडिया स्पेसिमेन के अंदर मौजूद है, उसके अकॉर्डिंगली हम मेथड को यूज़ करें। तो यहाँ पे क्या है कि इन केस के वेरी फ्यू ऑफ नंबर जो है वो मौजूद है, तो सबसे रिलायबल जो मेथड है वो मोस्ट प्रोबेबल नंबर है। अच्छा, इसके अंदर होता क्या है, टेस्ट जो है वो हमेशा 5 ट्यूब्स के अंदर जो है वो कवर होगा, और इसके अंदर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर या सील ट्यूब्स के अंदर जो है वो डुरहम ट्यूब्स डाली जाती हैं। डुरहम ट्यूब्स जो है वो ये हैं, दिस स्मॉल ट्यूब। इसका काम ये होता है कि अगर गैस प्रोड्यूस होगी, जो कि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगी। A typical MPN test consists of 5 tubes each of 3 volume, 10 ml, 1 ml and the 0.1 ml of the dilution. The MPN table is available। अब यहाँ पर होगा क्या कि MPN table जो है वो अवेलेबल होगा, जिस एक्चुअली आप करेंगे कि आप तीनों डाइल्यूशंस की जो है वो 5 टेस्ट ट्यूब्स बनाएंगे, और उन 5 टेस्ट ट्यूब्स का जो है वो रिजल्ट आप नोट करेंगे, और फिर जितनों में ग्रोथ जो है वो शो होगी उन ग्रोथ के अकॉर्डिंगली MPN टेबल जो है वो अवेलेबल है। उसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि किस तरह आप उसके अंदर जो है जितनों में रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, इट मीन्स कि उसके अंदर ग्रोथ जो है वो मौजूद है। हर उस डाइल्यूशन के अंदर ग्रोथ को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाएगा, और फिर
जो है वो उस टेबल के थ्रू रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि कितने बैक्टीरियल सेल जो है वो इसके पर 100 ml में मौजूद है। यानी रिजल्टेंट जो है वो स्टेबल स्टैंडर्ड टेबल है, उसके थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे। दिस मेथड इज यूज फॉर द वाटर प्योरिटी। ज़्यादातर जिसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, वाटर की असेसमेंट के लिए जो है वो उसको इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज द होल प्रोसीजर। देयर आर 3 डाइल्यूशंस 10 ml 1 ml एंड द पॉइंट। ये स्टैंडर्ड मेथड है। कल्चर रिजल्ट जो है वो 10 ml वाली के अंदर सब में आपको देखें नजर आ रहा है। ये दिस इज द गैस प्रोडक्शन। ये एक्चुअली फर्मेंटेड रिजल्ट है, फर्मेंटेशन हुई है। फर्मेंटेशन जब होगी तो हमारे पास गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, जो 1 ml की डाइल्यूशन, इसके अंदर तमाम कितने 5 आपके पास जो है वो 5 के 5 टेस्ट पॉजिटिव है। नंबर ऑफ पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब्स आर 5। 1 ml की डाइल्यूशन में क्या हुआ, अब क्योंकि डाइल्यूटेड हो गया तो अब सब पे रिप्रेजेंट नहीं होगा, तो सिर्फ 2 के अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देखिए, सब ये देखिए पॉजिटिव लिखे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव्स एंड द पॉजिटिव। एंड 1 ml की डाइल्यूशन में जो है वो 0, किसी के अंदर भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। अब मोस्ट प्रोबेबल, ये एक और रिप्रेजेंटेशन है, 2 MTs मैंने आपको बता दिया। मोस्ट प्रोबेबल नंबर और एम्पियन टेस्ट ए को क्या एक्सप्लेन किया है, दोज ट्यूब्स इन विच गैस बबल्स आर विजिबल लेबल्ड contain organisms. The gas they have produced by fermenting the media has risen and been trapped as bubble in the top of the small inverted tubes. जो inverted tubes को क्या कहते हैं, Durham tubes. B, an enlarged view of a positive carbohydrate fermentation test showing carbon dioxide gas trapped. 1 के अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको नजर आ रही है, गैस ट्रैप हुई हुई है। 2, a positive test where acid but not gas was produced. यहाँ पे एसिड तो फॉर्म हुआ जब इसने अपना कलर चेंज कर लिया, ठीक है, लेकिन गैस प्रोड्यूस नहीं हुई है। एंड थर्ड वन, a negative test where neither the acid or nor gas was produced. The pH indicator in the broth remained red instead of turning yellow as it does in the presence of acid. यहाँ पे क्या हुआ है कि थर्ड वन के अंदर जो है वो, क्योंकि जो इसके अंदर इंडिकेटर डाला है वो एसिड की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर लेता है, तो इन दोनों के अंदर क्या है, एसिड की प्रोडक्शन है। जब भी इन्होंने अपना कलर चेंज कर लिया, इसके अंदर कोई एसिड की प्रोडक्शन नहीं है। और ये तीनों तरीके हैं जिनसे आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। अगर फर्मेंटेशन, जब मैंने आपको बताया वाटर के अंदर जो है वो किया गया है, तो वाटर के अंदर जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो यूजुअली जो है वो जैसे ई कोलाई वगैरह है वो अंडरगो फर्मेंटेशन जाते हैं, ठीक है। तो एक मेथड क्या है कि आप गैस की प्रोडक्शन से और एसिड की प्रोडक्शन, एक पे एसिड की प्रोडक्शन, नो गैस प्रोडक्शन, और एक पे नो प्रोडक्शन। तो इन तमाम मेथड्स के थ्रू जब ये पता चल जाता है कि ग्रोथ किस किस के अंदर या बैक्टीरिया किस किस के अंदर प्रेजेंट है या कितने रिजल्ट्स हैं जो कि कल्चर पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे जो है वो पूरे आप ये देख सकते हैं 10 ml के अंदर कितनी ग्रोथ है, ये तमाम ग्रोथ के पूरे टेबल है। हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा रिजल्ट जो 5, 2 एंड 0 था वो कहाँ पे है, 5, 2 एंड 0 ऐसे ही था। 10 ml की डाइल्यूशन के अंदर जो है वो हमारे पास क्या था, 5 की पॉजिटिव रिजल्ट था, 1 ml के अंदर जो है वो 2 के अंदर पॉजिटिव रिजल्ट था, और 0.1 के अंदर जो है वो 0 रिजल्ट था। तो यहाँ पे या 0 के अंदर जो है वो रिजल्ट आया था, यानी मींस कि कोई भी पॉजिटिव नहीं था, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है 50। तो ये पूरी जो रिजल्ट है हाईलाइट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल नंबर पर 100 ml कितने बने, 50 बैक्टीरिया, क्योंकि लोएस्ट है। जबकि इससे पहले कॉलोनी काउंट के अंदर हमने अभी क्या बात की थी कि 81 लाख पर ml, जबकि यहाँ पे क्या है पर 100 ml सिर्फ 50 बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट है। Other methods are filtration and turbidity. Filtration and turbidity are also useful techniques to determine the bacterial growth. Filtration के अंदर क्या होता है, filtration के अंदर actually फिल्टर पेपर जिससे एयर या तो पास हो या वाटर पास हो, तो उससे हम क्या करते हैं, उसमें उस पर्टिकुलर फिल्टर पेपर को जो है वो वापस रिमूव किया जाता है और उसको जो है वो किसी भी अगर मीडियम पे रखा जाता है ताकि ग्रो किया जा सके, और जब वो ग्रो हो जाते हैं बैक्टीरिया तो उनकी कॉलोनीज को काउंट कर लिया जाता है। तो और जबकि टर्बिडिटी के अंदर जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है और ये देखा जाता है कि कितनी टर्बिडिटी है, और टर्बिडिटी के साथ जो है वो मैच किया जाता है
और ये देखा जाता है कि कितनी कॉलोनी काउंट जो है वो एक स्टैंडर्ड कर्व बना लिया जाता है और उसके अंदर अननोन जो आपकी टर्बिडिटी होती है उसको मैच किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एब्जॉर्बेंस के थ्रू, और रिजल्टेंट जो है वो हमारे पास हमें पता चल जाता है कि कितनी ग्रोथ जो है वो प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल द मेजरिंग मेथड और टेक्निक्स विच can be utilized to determine the bacterial growth in different specimens, जिसके अंदर सबसे important point हमने जो discuss किया वो ये था कि according to the requirement हम किस तरीके से जो है वो टेस्ट के मेथड को यूटिलाइज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस प्रेजेंटेशन और द लेक्चर, आप उसको जो है वो पूछ सकते हैं और जो है वो कमेंट में अपने जो है वो आप क्यूरीज को ऐड अप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।